हटा नहीं तू गिर कहाँ गया? तो गिर जाएगा यार नीचे, सब गिरेगा, सब नीचे खेत होता हो। वही तो। अरे वो क्या कर रहे हैं पगले, उधर भाग जाओ, उधर निकल जाओ वरना वो भी ढह जाएगा। यूपी, उत्तर प्रदेश, इस प्रदेश को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नाज और फक्र होने लगा है इस बात का कि अब ये उत्तर प्रदेश नहीं एक्सप्रेसवे प्रदेश बनने लगा है। यहाँ पर तरह तरह के एक्सप्रेसवे हैं। बांदा चित्रकूट प्रयागराज एक्सप्रेसवे, उसके बाद दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और भी तमाम एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। ये बताने की कोशिश की अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। अब यहाँ पर तेज़ गति से गाड़ियाँ चलती हैं और तेज़ गति से विद्युत विकास होता है। लेकिन इसी एक्सप्रेसवे प्रदेश की एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ पर भी बिहार की तरह पुल टूटते हैं, यहाँ के भी ब्रिज कमज़ोर हैं, यहाँ पर भी शायद भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों की कुछ ऐसी कृपा और देन है कि अच्छे खासे साइफन बने हुए पुल नहर के ऊपर ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, और वो भी पहली ही बारिश में। ये सच्चाई एक्सप्रेसवे प्रदेश उत्तर प्रदेश की ये भी है। घटना पीलीभीत की है। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो देखिए, किसी को आपत्ति नहीं है एक्सप्रेसवे बनने से, बनना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेसवे हों जिससे लोग जल्दी से इधर से उधर जा पाएं। तो ये कतई ना सोचा जाए कि यहाँ पर हम एक्सप्रेसवे की बुराई कर रहे हैं। लेकिन एक्सप्रेसवेज के आगे जहाँ और भी है, गांव देहात की भी सड़कें हैं, नहर के पास भी सड़कें हैं, नहर पार भी सड़कें हैं, नाली खड़ंजे भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ भी इंसान रहते हैं और इनकी भी मरम्मत और देखभाल बहुत ज़रूरी है। और आज एक ऐसी ही नहर पर बने हुए पुल, एक महत्वपूर्ण पुल जो पीलीभीत में है, उसकी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि पीलीभीत में जब तेज़ बारिश हुई तो नहर पर बने हुए पुल का एक हिस्सा गिर गया। सीज़न की पहली बरसात नहीं झेल पाया है ये पुल, ऐसी हालत हो गई। और ये है कहाँ? ये माधो टांडा हरदोई ब्रांच नहर से निकल रही रजवाहा नहर पर एक पुल बना हुआ था पीलीभीत में, और वो टूट गया, उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हैं नहर पर जो पुल बनते हैं उनमें नीचे साइफन्स होते हैं, साइफन ब्रिज कहते हैं इसको। अब इसको आसान भाषा में आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक ब्रिज ऊपर और उसके पाए, तो ये जो पाए हैं जिससे नीचे से पानी बहता रहे, पानी रुके ना, ऐसा ना हो कि आप कुछ बना दें और पानी को, फिर तो वो बांध हो जाएगा। तो पानी ताकि चलता रहे निरंतर, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो अपना बहता रहे, इस वजह से उसको, उसकी टांगों को साइफन कहते हैं। माधो टांडा में, ये जो पीलीभीत में जो रजवाहा नहर है, इसके ऊपर जो ये पुल था, इसकी आप ये समझिए कि एक टांग टूट गई, साइफन जिसको कहते हैं वो टूट गया, और उसकी वजह से इस पुल का एक हिस्सा धंस गया। और धंसा तो आप ये समझिए कि पानी का प्रवाह कुछ हद तक प्रभावित हुआ, सारी चीज़ें रुकीं, आवाजाही रुक गई। अब आप एक बार सोच करके देखिए कि ये अगर उस समय जब ये हो रहा था, अगर उस समय वहाँ पर कोई होता तो, अगर उस समय कोई उस ब्रिज पर होता तो बह जाता पानी के साथ। कौन जिम्मेदारी लेता? फिर आप क्या दिखाते उनको? एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, क्या दिखा देते इन परिवारों को? लोगों में अफरा तफरी बन गई, लोग वीडियो बनाने लगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो आसपास के गांव हैं, क्योंकि नहर है, नहर सिंचाई के काम भी आती है, तो अब लोगों का सिंचाई का काम प्रभावित हो रहा है, फसलों पर असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, आइए आपको वो एक एक करके बताते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंचाई प्रभावित हुई है। ये तस्वीरें आपने देख ही ली हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये हो क्यों रहा है और स्थानीय लोगों ने क्या कहा है। तो देखिए, नहर पर जब इस तरीके के सिंचाई विभाग के पुल या सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी की नहर और ये सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को इस दुनिया में मरम्मत और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है।
यानी कि अगर वक्त रहते पुल की मेंटेनेंस होती रहे तो ऐसे थोड़ी टूट जाएगा। और कोई भी निर्माण अगर टूटता है तो आप अगर समय समय पर उसको चेक करते रहेंगे तो आपको पता होगा कि ये कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब गड़बड़ होने वाली होगी और आप पहले ही अगर कदम उठा लेंगे तो ये हादसे एकदम से नहीं होंगे। कोई भी पुल अपने ढह जाने की दास्तान बहुत पहले से ही सुनाना शुरू कर देता है। कोई भी पुल, आप किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बात कर लीजिए, वो आपको यही बताएंगे कि अगर आप कुछ बेसिक जांच कर लें तो हर बिल्डिंग, हर पुल, हर ऐसी स्थिति, हर किसी इस तरीके के निर्माण को आप देख करके और उसका ऑडिट करके ये बता सकते हैं कि ये कितना लाइफ है इसकी, या ये कब एंड ऑफ लाइफ पहुंच रहा है। तो यही काम नहीं हुआ। यहां पर ये जो माधव टांडा पे जो ये पुल था जो नहर पर बना था, इसकी ढंग से मरम्मत नहीं हुई, ऐसा गांव वालों का कहना है। गांव वाले ये भी कहते हैं कि उन्होंने लगातार सिंचाई विभाग को इसकी शिकायत भी की। उन्होंने बोला कि आप रिपेयर कर दीजिए, हमें दिख रहा है कि किस तरीके से इस पुल की दीवार के अंदर से रिसाव हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पानी कैसे रिस रहा है और धीरे 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 करके वो फोर्स लग करके वो उसका पाया टूट गया। अगर गांव वालों की सुन के वक्त पर एक्शन हो जाता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तो आज ये पुल नहीं गिरता। और इसी से सीख लेकर के क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आगे और पुल ना गिर जाएं? क्योंकि अभी तो बारिश शुरू हुई है, अभी तो मॉनसून आया ही है। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि इस तरीके से मॉनसून की बारिश में अगर नहर पर बने हुए पुल ऐसे ही गिर जाएंगे, किससे सवाल पूछे जाएं भाई? कौन है सिंचाई विभाग में या यूपी सेतु निगम में या और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कुछ बताएंगे? कहां है आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट? ये ऑडिट की रिपोर्ट्स कैसे गुणवत्ता में पास कर दे रही हैं इन ब्रिजेस को? या फिर इन ब्रिजेस से किसी को मतलब ही नहीं है, और वो इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि यहां तो गांव देहात के लोग चलते हैं। यहां वो एक्सप्रेसवे वाली प्रजाति थोड़ी चलती है। ये कौन सा 8-8, 10-10 लेन हाईवे है? इस पर तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। गिर जाएगा तो एक आधा गांव वालों को मैनेज कर लिया जाएगा, या फिर खटपट सड़क बंद कर दी जाएगी, कुछ डाइवर्जन कर दिया जाएगा। गांव वाले हैं, बर्दाश्त कर ले जाएंगे। जब इस तरीके की विचारधारा आ जाए, और ये कोई अनूठी बात नहीं है, ये होता है, तो फिर हम क्या करेंगे? वो बड़ी बड़ी तस्वीरों को दिखा करके हम क्या करेंगे? वो बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज दिखा करके। उनकी जगह अपनी है, लेकिन इसकी भी जगह अपनी है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऐसे ब्रिजेस से होती है। लास्ट माइल गांव तक कनेक्टिविटी इस तरीके की सड़कों से होती है, और इसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यही बता दूं कि बहुत सारे स्थानीय लोगों ने सिंचाई विभाग को ये बताया था कि नहर में रिसाव हो रहा है, रिसाव से पुल कमज़ोर हो गया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर नहर की मरम्मत नहीं की गई तो आज तो एक पाया टूटा है, कल पूरा ब्रिज जो है वो बह करके चला जाएगा। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। हमने देखा है कि ख़राब मरम्मत की वजह से किस तरीके से ब्रिजेस गिरे हैं। पुणे के हिंजेवाड़ी में, तारेगांव में, आपको मालूम है तालेगांव में किस तरीके से अभी एक ब्रिज गिरा है। आपको मालूम है कि मोरबी का हादसा भी एक ब्रिज का हादसा हुआ था, और वो किस तरीके से हुआ था। और हर चीज़ का पेंच इसी चीज़ से जुड़ता है कि मेंटेनेंस खराब थी। मेंटेनेंस ठीक होती तो ऐसा कतई नहीं होता। तो ये क्यों है कि बार बार हम एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं जहां पर हमको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई ब्रिज गिर जाए, टूट जाए, उसमें लोग मर जाएं, कुछ कॉम्पनसेशन अनाउंस कर देंगे, कुछ एक जांच कर देंगे, फिर उस जांच में क्या आएगा वो भगवान जाने, फिर कुछ और एजेंडा फिक्स कर देंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश अपनी क्या छवि देना चाहता है? ये सवाल आज उत्तर प्रदेश की सरकार को पूछना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के जो बाशिंदे हैं वो अपने आप से पूछें। और इस देश के जो ब्रिज हैं वो किस तरीके से एक SOS कॉल दे रहे हैं देश को, जिसके बारे में तमाम आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं। अगर आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो हमको फिर एक प्रस्तुति लानी पड़ेगी ये बताते हुए कि आज फिर एक पुल गिर गया। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।